अब हम आते हैं मेन क्लासिफिकेशन पर। सुनो ध्यान से, यहां पर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन का? मतलब मुझसे तुम लोगों से ज्यादा आवाज तो मेरी आती है, जैसे हम खाने खा के नहीं आए हो। क्या नाम है क्लासिफिकेशन का? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन दिया था, साइंटिस्ट वाज देयर कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ, पता नहीं कितने फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या भला होती है? सुनो, अभी जैसे हमने बात की थी ना कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, एनिमल या प्लांट को देखा, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया। ऐसे ही जब भी किसी एनिमल या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, उसको आइडेंटिफाई करने से लेकर उसके क्लासिफिकेशन तक की इसकी पूरी प्रोसेस को ब्रांच क्या कहते हैं हम उसको? मतलब जिस ब्रांच में ये सारी चीजें हमें पढ़नी हैं, पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई हमने उसको किसके बेस पर किया? उसके कैरेक्टर्स के बेस पर, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। फिर हमने उसका नाम रखा, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम उसका नाम रखते हैं ना, क्या रखते हैं? कुछ भी, पप्पू वप्पू जो भी रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई किया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और उसी के फादर कौन है? लीनियस, क्योंकि हमें ये नाम नहीं पता। अभी मैंने बोला कैरोलस लीनियस, CAROLUS, कैरोलस लीनियस। लीनियस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनको दो किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम, किंगडम प्लांटी, प्लांट, किंगडम प्लांट या प्लांटी। सेकंड किंगडम उन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया या एनिमल। क्लियर? अब लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर दिया? देखो, व्हाट वाज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? लीनियस ने कुछ प्रॉपर्टीज ली, उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर उसने इन दोनों को क्लासिफाई किया। जैसे बड़ी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किस में होती है सेल वॉल? प्लांट्स में। तो यहां प्रेजेंट होगी, यहां कैसी होगी? एब्सेंट। यस और नो? दूसरा देखो, लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? चलना फिरना, मूवमेंट करना। कौन करता है? कौन नहीं करते? ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रिशन पर। कौन अपना फूड खुद से बनाता है? क्या बोलते हैं प्लांट्स को? ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जो अपना फूड नहीं बनाते दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ। तो इन सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज के बेस पर लीनियस ने दो किंगडम बनाए। वन वॉज किंगडम प्लांटी, सेकंड वॉज किंगडम। क्लियर ये पॉइंट? अब लीनियस ने इन किंगडम्स में कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को रखा, बट पहले ये बनाओ, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
लिखो हेडिंग ऊपर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको एज इट कॉपी करो। इन दिस क्लासिफिकेशन लीनियस पुट सम ऑर्गेनिज्म इन किंगडम प्लांटी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कहां रखा, किंगडम एनिमेलिया। जैसे फर्स्ट, लीनियस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को रखा गया किंगडम प्लांटी में। क्यों रखा गया? क्योंकि बैक्टीरिया में भी प्लांट्स की तरह सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो सेल वॉल किन में होती है? प्लांट्स में। तो सेल वॉल के बेस पर बैक्टीरिया को कहां रखा गया? किंगडम प्लांटी। ठीक है। सेकंड ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई या फंगस, जिसको हम बोलते हैं। फंजाई को भी लीनियस ने किंगडम प्लांटी में रखा, और रीजन भी सेम था कि फंजाई की बॉडी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो बैक्टीरिया और फंजाई को लीनियस ने किस किंगडम में रखा? ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर ये पॉइंट। इसके अलावा सारे प्लांट्स को भी उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा। प्लांट्स हम पढ़ेंगे सारे आगे चलकर, एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक्चुअली हमने 9th-10th में कोविड के टाइम पर ये चैप्टर्स नहीं पढ़े, तो हमें ये टर्म्स ही नहीं पता, बट अपन सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी से लेकर सारे एंजियोस्पर्म तक के प्लांट्स को लीनियस ने किस में रखा? किंगडम प्लांटी। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में लीनियस ने रखा एक ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड युगलीना। क्या कहलाता है? युगलीना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से यहां से दो फ्लैजला निकलते हैं इस तरीके से, और ये फ्लैजला उसको पानी में मूव कराते हैं। तो लोकोमोशन के बेस पर युगलीना को कहां रखा गया? किंगडम एनिमेलिया। युगलीना में सेल वॉल भी नहीं होती, इसलिए कहां रखा गया? किंगडम एनिमेलिया। क्लियर ये पॉइंट। इसके अलावा सारे एनिमल्स जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, फाइलम पॉरीफेरा से लेकर टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, क्लास मैमेलिया, मैमल्स। तो ये सारे एनिमल्स और युगलीना को रखा इन किंगडम एनिमेलिया, बैक्टीरिया फंजाई को रखा किंगडम प्लांटी, एंड एल्गी से एंजियोस्पर्म को भी रखा किंगडम प्लांटी। ये क्लासिफिकेशन जब लीनियस ने दिया था, लीनियस बहुत फेमस थे, साइंटिस्टों ने काफी टाइम तक इस क्लासिफिकेशन को फॉलो भी किया, बट फिर कई चीजों ने, कई नई डिस्कवरीज हुई, कई साइंटिस्टों ने इसको फॉलो अप किया, तब देखा कि इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तो फिर ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ, फिर एक नया क्लासिफिकेशन आया। वो ड्रॉबैक क्या थे? सुनो ध्यान से। जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैंने आपको 4 ऑर्गेनिज्म बताए, पैरेट, पिकॉक, स्पैरो और बैट्स। ठीक है। अच्छा, इन चारों में से कौन से 3 सेम है और एक डिफरेंट है? बैट डिफरेंट है। बैट मैमल्स में आता है, उड़ता जरूर है, बट बर्ड्स में नहीं आता। बर्ड्स में कौन कौन आता है? पैरेट, पिकॉक, स्पैरो। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब मैं बोलूं कि आप इन चारों को एक साथ रख दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये अलग है। यस और नो? मतलब हम जिन भी ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखते हैं उनके फीचर्स कैसे होने चाहिए? सेम, कॉमन। यस और नो? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। यस और नो? अब
ये भी इसी वजह से किया गया था, यस और नो। अब देखो क्या क्या गलतियां निकली। गलतियां ये थी, ड्रॉबैक ये थे, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, यस और नो। नाम सुना है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? ओके, अभी हम पढ़ेंगे, उसको भी हम स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। जबकि फंजाई, एल्गी, एंजियोस्पर्म ये सारे होते हैं यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? तो क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रखना समझदारी वाली बात है? नहीं। जबकि लीनियस ने रखा, तो ये चीज गलत हो गई। समझ में आई मेरी बात? लीनियस वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। समझ में आई मेरी बात? सेकेंड ड्रॉबैक सुनो, फंजाई, फंगस कभी भी अपना फूड नहीं बनाते। फंगस किस पे ग्रो करता है? ब्रेड पर, डंग में, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर। जबकि प्लांट अपना फूड बनाते हैं। दैट मीन्स फंजाई जो अपना फूड नहीं बनाते, हमने उसको किस में रख दिया? किंगडम प्लांटी, जो अपना फूड बनाते हैं। तो ये भी चीज गलत हो गई। समझ में आई मेरी बात? फंजाई हैं जो अपना फूड नहीं बनाते, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जबकि प्लांट्स करते हैं। तो ये गलत हुआ। थर्ड पॉइंट सुनो, यहां ये मिस्टेक्स हुई। यहां पर युगलिना, ये एक सिंगल सेल है, यस और नो? मतलब युगलिना कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। कैसा होता है? कैसा होता है? जबकि फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा में हम जितने भी एनिमल्स पढ़ते हैं, ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो हम दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक साथ नहीं रख सकते। तो ये तीन बड़े ड्रॉबैक थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। पहला, ही वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। एंड थर्ड, यूनिसेलुलर एंड, क्लियर ये पॉइंट? पहले इसको बनाओ, फिर मैं ड्रॉबैक लिखवाता हूं। ये कुछ भी मत बनाना, सिर्फ किंगडम प्लांटी में किसको रखा, किंगडम एनिमेलिया में किसको रखा, ये बनाओ। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या कमियां थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में? ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लीनियस was not able to differentiate between नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, फर्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट से फर्स्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेकेंड राइट डाउन, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सेम थिंग। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड थर्ड, फोटोसिंथेटिक, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। क्लियर ये पॉइंट? तो लीनियस वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर,
सेकंड फोटोसिंथेटिक एंड थर्ड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर दिस पॉइंट? तो इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ राइट डाउन हेडिंग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन।